हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक मदान। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप यू ऑल वेल। सो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर सेकंड, दैट इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के बारे में। ओके, सो हमने प्रीवियस वीडियोस में हमने सारे टॉपिक्स कवर अप करे थे, उनके जो भी फॉर्मूलाज आए थे वो सब देखे थे। तो अब हम उन्हीं फॉर्मूलाज के बिहाफ पर कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। ओके, सो द फर्स्ट न्यूमेरिकल इज, जैसा कि पहले न्यूमेरिकल है हमारे पास, कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एक्सीलरेशन ऑफ 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ 4 kg। ओके, तो आप कोशिश करिएगा कि जो भी आप क्वेश्चन करो उसको सबसे पहले जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है उसमें आपको जो जो गिवन है क्वेश्चन में, आप पहले सबसे पहले वो नोट कर लीजिए। ओके, तो हमें देखते हैं हमारे को क्या कह रखा है, हमें फोर्स बताना है। कैलकुलेट द फोर्स, फोर्स की वैल्यू हमें बतानी है, पता नहीं है। ओके, टू प्रोड्यूस एन एक्सीलरेशन ऑफ 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सो दैट इज एक्सीलरेशन कितनी है, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन की वैल्यू है इन अ बॉडी ऑफ 4 kg, दैट इज द मास ऑफ बॉडी। 4 kg इज द मास और हमें बताना है फोर्स। तो हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल्स टू ma। बहुत इजी सा न्यूमेरिकल है। F is equals to ma is the formula of force। तो F में हमें निकालना है, m की वैल्यू हमारे पास है 4 मल्टीप्लाई बाय 2.5 एक्सीलरेशन है, तो आंसर आ जाएगा आपका 10 न्यूटन। न्यूटन इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स। तो अच्छा, एक और चीज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि फोर्स की दो यूनिट होती है, एक होती है SI यूनिट, एक होती है CGS यूनिट। अब अगर मैं SI यूनिट की बात करूँ, SI यूनिट ऑफ फोर्स जो होती है वो क्या क्या होती है, न्यूटन, और क्या होती है, और होती है आपकी केजी मीटर पर सेकंड, और दूसरी होती है CGS यूनिट। CGS यूनिट कौन सी होती है, CGS यूनिट होती है डाइन। क्या होती है, डाइन। और दूसरी होती है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये दूसरी CGS यूनिट होती है फोर्स की। अब एक SI यूनिट और CGS यूनिट में एक रिलेशन होती है ऑफ फोर्स। ये क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स का, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन फंस जाता है ये कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन SI यूनिट एंड CGS यूनिट ऑफ फोर्स। तो ये बेटा रिलेशन होती है कि 1 न्यूटन बराबर होता है 10 की पावर 5 डाइन की। बात समझ आई? 1 न्यूटन 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है। बात समझ आई? तो ये हमारे पास रिलेशनशिप है। ये न्यूटन इज द SI यूनिट, डाइन इज द CGS यूनिट। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन SI यूनिट एंड CGS यूनिट ऑफ फोर्स। ओके, दिस इज द रिलेशनशिप। अब मान लीजिए हमारा आंसर आया न्यूटन में, हमसे कहा जाए कि आंसर आप डाइन में कन्वर्ट करो। तो डाइन में कन्वर्ट करने के लिए जब आंसर न्यूटन में होता है और डाइन में कन्वर्ट करना होता है तो आपको 10 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करना है। बात समझिए, जब न्यूटन दे रखा है और डाइन में कन्वर्ट करना है, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5। लेकिन अगर आंसर डाइन में है और हमें न्यूटन में कन्वर्ट करना हो, सो वी हैव टू डिवाइड बाय 10 की पावर 5। ओके, सो अभी फिलहाल न्यूटन है। अगर मान लो मैं इसका आंसर CGS यूनिट में निकालना चाहूं तो क्या हो जाएगा, 10 × 10 की पावर 5 डाइन, ये आंसर हो जाएगा। बात समझिए, न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 करते हैं। और अगर हमारा आंसर डाइन में आ रहा होता और हमें न्यूटन में कन्वर्ट करना होता तो हमें डिवाइड करना पड़ता 10 की पावर 5 से। ओके, सो दिस इज द आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैलकुलेट द मोमेंटम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड इन अ बॉडी ऑफ 10 kg। कि आपको निकालना क्या है, मोमेंटम। मोमेंटम को हम P से डिनोट करते हैं, यानी कि हमें P की वैल्यू निकालनी है। किस लिए निकालनी है P की वैल्यू, रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ वेलोसिटी। वेलोसिटी दे रखी है आपको कितनी, 5 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी को हम V से डिनोट करते हैं। ओके, बॉडी ऑफ मास 10 kg, दैट इज द मास ऑफ बॉडी कितना है, 10 kg। ओके, हमें निकालना क्या है, मोमेंटम। तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल्स टू mv। P इज इक्वल्स टू mv। मोमेंटम की डेफिनेशन भी यही होती है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी।
ओके, सो m की वैल्यू हमारे पास 10 है और मल्टीप्लाई बाय v की वैल्यू हमारे पास है 5, तो आंसर आ जाएगा मोमेंटम का 50 kg मीटर पर सेकेंड, दैट इज द आंसर। ओके, सो व्हाट इज द आंसर? kg मीटर पर सेकेंड, दिस इज द आंसर इन SI यूनिट। ओके, दिस इज द आंसर ऑफ मोमेंटम इन SI यूनिट। ओके, सो प्लीज नोट दिस क्वेश्चंस। So next question number 3 है, a body of mass 30 kg has a momentum of 50 kg meter per second. Find its velocity। अब आपको क्वेश्चन में मास दे रखा है, मोमेंटम दे रखा है और आपसे वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट की गई है। ओके, सो हमारे पास मास कितना है? बॉडी हैज अ मास ऑफ 30 kg, so m is equals to 30 kg। नेक्स्ट, अ मोमेंटम ऑफ 150 kg मीटर पर सेकंड, मोमेंटम को हम p से डिनोट करते हैं, वैल्यू दे रखी है 150 kg मीटर पर सेकंड। ओके, एंड वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है, तो आपको पता होना चाहिए मोमेंटम का फॉर्मूला होता है p is equals to mv। सो p हमारे को दे रखा है कितना? 150, हम वैल्यू पुट कर देंगे जो चीज गिवन है, m की वैल्यू 30 है और v की वैल्यू हमसे पूछी है, इधर मल्टीप्लाई में 30, इधर इक्वल के इधर साइड आके अपॉन में आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 150 अपॉन 30 इज इक्वल्स टू v, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 1 जा 3 5 जा, आंसर आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड क्यों? क्योंकि वेलोसिटी की SI यूनिट मीटर पर सेकंड होती है। ओके, तो हमारा आंसर आ गया 5 मीटर पर सेकंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which would require a greater force। आपको कंडीशंस दे रखी हैं और आपसे पूछा गया है कि किस केस में सबसे ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, सो पहली कंडीशन है एक्सीलरेटिंग ऑफ 1 kg मास एट 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हमारे को m1 दे रखा है, ये दो कंडीशन है, इसलिए मैं एक बॉडी के मास को m1 मान लूंगा और एक बॉडी के मास को m2 मान लूंगा। ओके, और जो फर्स्ट बॉडी है उस पर जो एक्सीलरेशन जनरेट होगी उसको मैं मान लूंगा a1, दूसरी वाली पे जो एक्सीलरेशन जनरेट होगी उसको मान लूंगा a2, ताकि कंफ्यूजन ना करिए। ओके, सो m1 इज इक्वल्स टू हमारे को कितना दे रखा है? एक्सीलरेटिंग ऑफ 1 kg मास, तो हमारे पास m1 की वैल्यू दे रखी है 1 kg, कितनी एक्सीलरेशन से एक्सीलरेट हो रहा है? a1 की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, और हमसे फोर्स पूछा है, तो इसको मैंने F1 बोल दिया, यहाँ से हम F1 की वैल्यू निकाल लेंगे, F1 is equals to M1 A1। ध्यान से समझिए, ये M1 इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास दो कंडीशंस हैं और दो कंडीशंस में अलग अलग चेकआउट करने के लिए, इसीलिए आपको कंफ्यूजन ना क्रिएट हो कि इसमें मैंने मास की वैल्यू ये, M की वैल्यू ये क्यों नहीं लिखी, तो दो कंडीशन है, इसलिए एक बॉडी का मास मैं M1 लेकर चल रहा हूँ, एक बॉडी का मास मैं M2 लेकर चलूंगा। फर्स्ट वाले बॉडी की जो एक्सीलरेशन होगी उसको हम a1 ले लेंगे, सेकंड वाले की एक्सीलरेशन a2 ले लेंगे, और जो फोर्स होगा वो F1 और F2 हो जाएगा। ओके, सो हमें F1 निकालना है इस फर्स्ट केस में, तो ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 10, दैट इज 10 न्यूटन आ गया। ओके, F1 आ गया 10 न्यूटन। अब हम निकालेंगे सेकंड कंडीशन, क्या कह रखा है? और 2 kg मास, 2 kg मास यानी कि m2 की वैल्यू क्या है? 2 kg एट 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो a2 की वैल्यू कितनी होगी? एक्सीलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपसे पूछा क्या है? F2, फॉर्मूला होता है F2 इज इक्वल्स टू m2a2, तो m2 की वैल्यू है 2 मल्टीप्लाई बाय 4, F2 की वैल्यू देंगे 4 टू द 8, सॉरी न्यूटन आंसर आ गया, तो 8 न्यूटन। तो आपको पता चल गया होगा कि कौन ज्यादा है, F1 ज्यादा है या F2 ज्यादा है, तो आपको पता लग गया होगा कि F1 की वैल्यू 10 है और F2 की वैल्यू 8 है, यानी कि F1 ज्यादा है, सो F1 इज ग्रेटर देन F2। फाइनल आंसर इज दिस, कि हमारा फर्स्ट केस जो है उस पर हमारा फोर्स ज्यादा लगेगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, अ मैन थ्रो अ बॉल weighing 500 ग्राम वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन को समझिए बड़े ध्यान से। उन्होंने कहा एक आदमी ने एक बॉल ली, बॉल कितने ग्राम की है? 500 ग्राम की, उसका मास है 500 ग्राम यानी कि आधा किलो, उसको आप केजी में कन्वर्ट करोगे बाद में। ओके, तो उन्होंने कहा कि वो बॉल ली और उसको ऊपर फेंका, वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली का मतलब सीधा, ओके, अपवर्ड्स मतलब ऊपर की ओर। तो उन्होंने उस बॉल को ऐसे ऊपर फेंका
अब जब भी कोई बॉल ऊपर फेंकी जाती है, ये आपको माइंड में ध्यान से समझना पड़ेगा कि जब भी हम कोई चीज ऊपर फेंकते हैं तो उसकी उस हाईएस्ट पॉइंट पे जाकर बॉल की जो हाईएस्ट वेलोसिटी होती है वो जीरो बन जाता है, हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर। कहने का मतलब है, ये मैंने मार्कर लिया, ये मैंने मार्कर ऐसे फेंका, अब ये पॉइंट से यहाँ से वहां से नीचे क्यों आ गया? ये मार्कर जो है इस पॉइंट से नीचे क्यों आ गया, इस पॉइंट से ऊपर क्यों नहीं गया? वो इसलिए नहीं गया कि इस हाईएस्ट पॉइंट पर आकर इस बॉडी की वेलोसिटी जीरो हो गई थी। कहने का मतलब है कि जब भी कोई बॉडी नीचे से ऊपर की ओर जाती है तो उसकी जो स्पीड है वो धीरे 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 कम होती रहती है। यानी कि अगर आपने इसको 10 मीटर पर सेकंड से फेंका था नीचे से, तो वो धीरे पहले 8 हो जाएगी, 6 हो जाएगी, 4 2 1 0, और जब 0 हो गई उसने भी वहां से नीचे गिरना चालू कर दिया। बात समझे कि हम जब भी कोई बॉल को ऊपर फेंकेंगे, नॉट ओनली बॉल, कोई भी चीज को जब हम कोई ऊपर फेंकते हैं तो उसकी स्पीड हमेशा डिक्रीज होती है, उसकी स्पीड हमेशा डिक्रीज होती है, और वो हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर, हाईएस्ट पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है? जहां से बॉल ने वापस दोबारा नीचे गिर जाना है। एक तो पॉइंट होता है कि हम ऊपर जा रहे हैं, लेकिन जब हम नीचे गिरना स्टार्ट कर देंगे तो जिस पॉइंट से नीचे गिरना स्टार्ट करेंगे वो पॉइंट हमारा हाईएस्ट पॉइंट होता है, और उस पॉइंट पर उस बॉडी की जो वेलोसिटी होती है वो जीरो हो जाती है, तभी तो बॉडी ऊपर नहीं जा रही। भाई हम नीचे से फेंक रहे थे, धीरे धीरे करके उसकी बॉडी की वेलोसिटी जीरो हो गई। अब जब वेलोसिटी जीरो होगी तो वो मोशन नहीं करेगी। अगर मोशन करना होता तो उसके पास बॉडी की वेलोसिटी होती और वो और ऊपर जाती, लेकिन वो वहीं से नीचे गिर रही है। वहीं से नीचे गिरने का मतलब हो गया कि उस हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर उस बॉडी की जो वेलोसिटी है ना वो जीरो हो जाती है। ओके, सो इट मींस अब यहाँ पर दो वेलोसिटी हैं, ये भी समझना पड़ेगा। एक वो वेलोसिटी जिससे हमने फेंका है, और एक वो वेलोसिटी जो हाईएस्ट पॉइंट पर है। तो जिस वेलोसिटी से आप फेंक रहे हो वो स्टार्टिंग वेलोसिटी, उसको हम बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को आप स्मॉल u से डिनोट करते हो, और जो हाईएस्ट वेलोसिटी यानी कि जो बाद में बनी है वेलोसिटी, वो क्या है उस हाईएस्ट पॉइंट पर? 0 मीटर पर सेकंड, तभी तो वो वहां से नीचे आई है, तो वो होगी फाइनल वेलोसिटी। दो वेलोसिटी है, एक वो वेलोसिटी जिससे बॉडी ऊपर जाएगी, और एक वो वेलोसिटी जहां से बॉडी ने नीचे गिरना है और उस पॉइंट पर क्या वेलोसिटी है। ओके, तो जब नीचे से फेंक रहे हैं तो वो इनिशियल गिनी जाएगी, और जब हाईएस्ट पॉइंट पर मानेंगे तो वो फाइनल गिनी जाएगी। ओके, बात समझ आई? तो हम देखते हैं क्वेश्चन। अ मैन थ्रोज अ बॉल वेइंग 500 ग्राम। ये आपको मास दे रखा है, ये जो 500 ग्राम है ना, दैट इज द मास ऑफ द बॉल। तो हमारे को m की वैल्यू दे दी कितनी? 500 ग्राम। हम पहले क्या करेंगे, इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए 1 केजी में 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं। तो अब हमारे को ग्राम को जब केजी में कन्वर्ट करना होता है तो हमें क्या करना पड़ेगा? 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो 500 अपॉन 1000, दैट विल बी इन केजी। 0 0 0 0 कैंसिल आउट, 5 1 जा 5 2 जा, आंसर आ गया 1/2 केजी। ओके, डिवाइड क्यों करा? आपको मैंने बताया कि 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, तो जब आपको केजी से ग्राम में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 1000 होगा, और जब ग्राम से केजी में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाय 1000। केजी को ग्राम में करना है तो मल्टीप्लाई बाय 1000, ग्राम को केजी में करना है तो डिवाइडेड बाय 1000। ओके, विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, जब हमने फेंका था ये वो इनिशियल स्पीड है, तो इनिशियल स्पीड को हम u से डिनोट करते हैं। कितनी हो गई? 10 मीटर पर सेकंड। अब आपको पता होना चाहिए कि हमने ऊपर फेंका है ना, तो ऊपर फेंकने पर हाईएस्ट पॉइंट पर उस बॉडी की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? v 0। v इज द फाइनल वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट, 0 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो भले, एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ फ्लाइट। ओके, सो अब हमें क्या निकालना? फाइंड इट्स इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम का मतलब है, मोमेंटम कब आता है? जब बॉडी के पास मोशन हो। इनिशियल का मतलब स्टार्टिंग में, तो जब बॉडी ने चलना स्टार्ट कर रहा था ऊपर की ओर, तब बॉडी के पास कितना मोमेंटम। तो मोमेंटम का फर्स्ट केस है ये। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है m इंटू मास इंटू वेलोसिटी, लेकिन अब मैं यहाँ पे v नहीं रखूंगा, u रखूंगा, क्योंकि अगर मैंने v रख दिया ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, अरे यार v की वैल्यू 0 जबकि वैल्यू 10 आ रही है। हालांकि जो फॉर्मूला होता है ना वो क्या होता है? मोमेंटम का मास इंटू वेलोसिटी,
और कई बार हम जो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं मोमेंटम के, तो हम m into v लिख देते हैं, सही है। v इसलिए क्योंकि वेलोसिटी से डिनोट करा जाता है। लेकिन अब यहाँ पर वो उन्होंने बोला इनिशियल मोमेंटम, तो वेलोसिटी इनिशियल वाली आएगी, ये फर्क होता है। अगर आप इनिशियल मोमेंटम कह रहे हो तो इसका मतलब वेलोसिटी इनिशियल होगी, अगर आप फाइनल मोमेंटम कहते हो तो वेलोसिटी फाइनल वाली होगी। ओके, ये आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई वेलोसिटी, इनिशियल वाली वेलोसिटी कितनी होगी 10, 2 से इसे कट कर देते हैं 5, 2 1 कितना जाएगा 1 into 5 5 kg मीटर पर सेकंड। ये आपका आ गया मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम। ओके, अब हमसे पूछा गया है फाइंड इट्स मोमेंटम एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ फ्लाइट। तो जब हाईएस्ट पॉइंट की बात की जा रही है तो हमारे को जो मोमेंटम है मास इनटू वेलोसिटी, मास हो जाएगा कितना 1/2, वेलोसिटी की बात आती है किस पॉइंट पे उन्होंने कहा है, हाईएस्ट पॉइंट पर, यानी कि उस पॉइंट पर जहां पर बॉडी की वेलोसिटी 0 होती है। तो हाईएस्ट पॉइंट पर हमारी फाइनल वेलोसिटी कितनी 0, तो यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू आएगी 0, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 0 दैट इज 0 kg मीटर पर सेकंड। तो यानी कि कहने का मतलब है कि जब आप किसी भी बॉल को ऊपर फेंको तो उस बॉडी के पास इनिशियल मोमेंटम होगा नीचे से, लेकिन जब वो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाएगी तो उस पॉइंट पर जाके, उस पॉइंट पर सिर्फ, मैं और किसी जगह की डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ उस पॉइंट पर डिस्कस कर रहा हूँ जहां से बॉडी ने नीचे गिरना स्टार्ट करना। ओके, तो जिस हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर उस बॉडी का जो मोमेंटम होगा 0 kg मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ओके, तो मैं दोबारा से आपको रिमाइंड करा दूं कि जब भी हम बॉडी को ऊपर फेंकते हैं तो उसके हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर बॉडी की जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो 0 हो जाती है। ओके, जब भी हम बॉडी को ऊपर फेंकेंगे तो उसके हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर बॉडी की वेलोसिटी 0 हो जाती है। अब एक और इसका केस आता है, हालांकि वो इस क्वेश्चन में नहीं है, एक और केस है, वो ये केस है कि कई बार हम बॉल को ऊपर से फेंकते हैं नीचे की तरफ। जब हम बॉल को ऊपर से नीचे की तरफ फेंकते हैं ना तो उसमें वर्ड आता है कहीं पर ड्रॉप, कि अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर, कि 10 मीटर की हाइट से हमने एक बॉल ऊपर से फेंकी, ड्रॉप करी। तो जब हम ऊपर से कोई चीज फेंकेंगे तो याद रखिएगा उसका हमेशा और हमेशा u 0 होगा, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। जब भी कोई बॉडी एक हाइट से ड्रॉप करते हैं तो उस समय उस पॉइंट पर, यानी कि उस स्टार्टिंग पॉइंट से उसकी जो स्टार्टिंग वेलोसिटी मानी जाती है वो 0 मानी जाती है। बात समझे? जब नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो फाइनल वेलोसिटी 0 होती है, यानी कि v 0 होती है। जब ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो u 0 होता है, इनिशियल वेलोसिटी। ओके, आई होप कि आप इन सब कॉन्सेप्ट्स को समझे होंगे और इस क्वेश्चंस को भी बहुत अच्छे से समझा होगा। सो